हाँ देखो भैया, चैप्टर पढ़ना है आपको आज। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है 9th में भी, ठीक है, जहाँ पे आपने रूट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो चैप्टर 2 में हम लोग देख रहे हैं बच्चे, ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे आपको एक बात जाननी है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, अगर मैं उसे कह रहा हूँ पॉलिनोमियल, तो आपको पता होगा an x की पावर n, an x की पावर n-1 ऐसे डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में चलेगा। और कहाँ तक चलेगा बेटा जी? a0 तक, कांस्टेंट तक। कहने की बात है कि जो पावर्स हैं इसमें वो कोई रैशनल टाइप का नंबर ना आए, मतलब कि p/q फॉर्म में ना आए, या फिर कह सकते हो कि वो 3/2, 2/3 ऐसे नंबर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं एक बात को कि जीरोस का मतलब क्या होता है या रूट्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत टर्म यूज में आती है, रूट्स या फिर जीरोस, है ना। इन दोनों का एक ही मतलब है, और मतलब क्या है? इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। क्लियर? आपको पता होगा बच्चों, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और कहानी पल्ले पड़ जाएगी। f(x) को हम लोग क्या मान सकते हैं? जल्दी जल्दी बैठो। को हम लोग क्या बोलते हैं? x² - 1। अगर ये बोलते हैं तो बच्चों तुम्हें पता होगा, अगर मैं कहूं x = 1 रखो, x = 1 यहां पे रखोगे तो बच्चों f1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर -1 कितना होगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने x को 1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। समझे? अब मैंने अगर इसको प्लॉट करना होगा, x और y पे, किसमें? x और y पे। ये x है और ये y है। अगर मुझे इसे x और y में प्लॉट करना होगा, है ना बच्चे, तो मुझे बताओ एक बात, मैं क्या कह सकता हूं? जब x की वैल्यू 1 थी तब y क्या था? समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब एक पॉइंट ये बन गया, है ना, 1। अगर मैं रखूं -1, क्या रखूं? तो कितना होगा? -1 का स्क्वायर -1, फिर से 1 - 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या बना कि जब मैंने x को रखा -1 तो क्या आ गया? 0। तो प्लॉट किया तो कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो मैं कह सकता हूं ना, जीरोस को आप ज्योमेट्रिकली ये कह सकते हो कि कोई भी कर्व x एक्सिस पे जब कट करेगा तो वहां पे उसका क्या होगा? 0 होगा। 0 का मतलब क्या होता है कि किस वैल्यू के लिए x एक्सिस पे कर्व कट कर रहा है। 0 का मतलब क्या? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो चलो, ये तो था चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर की कहानी, है ना। जरा इसको आगे समझते हैं। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक कर्व है, इस कर्व ने कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को? कितनी बार किया है? 5 बार किया है शायद, है ना। देख सकते हैं, एक बार यहां किया बच्चों, 1 2 3 4 5, तो इसके 5 रूट्स होंगे। कितने होंगे? 5 रूट्स, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि कर्व ऐसे वाला है, ये रहा कर्व, अब कितने रूट्स हैं? 0, क्योंकि कट कहां करना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। इसने कहां पे करा है? वाई एक्सिस पे। तो क्या कहेंगे इसके? नो रूट्स, ठीक है। यहां देखें कितने रूट्स हैं? सिर्फ एक रूट है, और वो कहां पर है?
ओरिजिन पे। कहाँ पर? ओरिजिन पे, ठीक है ना। सिर्फ यहीं पे इसका एक रूट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सिर्फ क्या है? एक रूट, और वो रूट है क्या? 0, ठीक है। समझे बात को? तो इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है वो रूट्स पहचानना ही है। क्या है बेटा? रूट्स को पहचानना। एक मिनट रुको जरा, मैं थोड़ा देखूं। हाँ, तो चलिए अब हम देखेंगे, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। हाँ भाई, तो अब देखें, देखिए अब देखिए इसमें बच्चों, पहले वाले ग्राफ में कितने जीरोज हैं? एक जीरो, इसका एक जीरो, ठीक है। सेकंड ग्राफ में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज। देखो भाई, सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये इसलिए कर रहे हैं पहले हम लोग, ताकि वो 9th से एकदम खतरनाक चीज पे ना हो, ठीक है। थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे, फील तुम्हें अच्छा आए, उसके बाद टफ क्वेश्चन करके फील को खत्म कर देंगे, ठीक। हाँ, कितने क्वेश्चन यहाँ? 3 जीरोज हैं, ठीक है बेटा। यहां पे कितने जीरोज हैं? 1 जीरो है ना। अब मुझे बताओ, दिव्यांश बताएंगे इसमें कितने जीरोज हैं? अच्छा, इसी ने बताया था। देखो वैसे जनरली पता है, मैं बताता हूं आपको होता क्या है तो एक ही जीरो। थोड़ा सा इसको ना इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ही जीरो है, थोड़ा जानते हैं इसको, इन डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे कर्व क्या होते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मान लो x-1 का स्क्वायर है। देखो दो में अंतर होता है बेटा, एक तो होता है x² - 1 बराबर 0, एक हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। समझना अच्छे से हर बात को। यहां पे अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं कि x² = 1 है, तो इट इंप्लाइज कि x की वैल्यू क्या हो गई? +-1, ठीक है। जब ऐसे कर्व होते हैं ना जो सिर्फ टच करते हैं, देखो इसने कट नहीं किया, क्या सिर्फ टच किया, ठीक है। जब टच करते हैं बेटा, इस वाले केस में आप बोल सकते हो कि x-1 × x-1 बराबर 0, कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है, तो x-1 × x-1। अब बच्चे x-1 बराबर 0, फिर यहां पर भी x-1 बराबर 0, तो बेटा यहां से कितनी आ गई x की वैल्यू? 1, और यहां से कितनी आ गई बेटा? 1। तो ध्यान रखो, एक ही रूट आ रहा है। एक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो क्या है? रिपीटिंग रूट। क्या है बेटा? वो क्या है? रिपीटिंग रूट। बात समझे? अच्छे से बात समझे? तो इस वाले केस में 0 तो एक ही है, पर वो है किस टाइप का? रिपीटिंग है। मतलब कि अगर मैं कहता कि x = 1 पे 0 आ रहा था, तो दोनों बार क्या आ रहा था? x = 1 ही आ रहा था, इसलिए हमने एक ही रूट बोला। क्या सब बच्चे मेरी बात समझ गए? तो थोड़ा इसके नीचे ऐड कर लो ऐसा कि ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा जी? रिपीटिंग रूट्स हैं। ये छोटी छोटी बातें पता होती हैं तो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी प्यार से हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा जी? यहां पे तो क्या सिंपल केस है, कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4। बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने का, ग्राफ देख के। तो 1 नंबर पक्का हो गया तुम्हारा। कितना? 1 नंबर, ठीक है, समझे। दूसरी बात यह है कि ना, अगर असर्शन और रीजनिंग वाले टाइप आए तो वहां पे ऐसी स्टेटमेंट आ जाती हैं, तो इसलिए आपको हर बात का रीजन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, आजकल ऐसे भी आते हैं। कैसे? असर्शन और रीजनिंग वाले, पता है ना बेटा?
तो उसमें आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया बेटा जी, 4 रूट्स। कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को भी बताएं, पक्का लिखें सब बच्चे प्लीज़। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 है। आपने जो क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे सेम इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 अगर आपने नोट कर लिए हैं, एक आप ये नोट कर लो, एक आप ये नोट कर लो, एक आप ये नोट कर लो, समझ जाओगे उससे कि क्या कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, बस ध्यान रखना कट कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, चलो नोट करना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, मिटा तो है नहीं, इसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 है, आपको पूरी सॉल्व करनी है, बहुत सिंपल है। इसके कितने रूट्स हैं, 0 रूट्स, क्योंकि y पे कट कर रहा है, x पे कट नहीं कर रहा, तो ये बातों को याद रखना। ठीक है, क्लियर है। देखो इस वाले में क्या होगा, 2 रूट्स होंगे, 1 और 2 पर, सॉरी 3 रूट्स होंगे, ये रहा है ना। वैसे होंगे तो 5, 2 यहां से आएंगे और 2 यहां से आएंगे, 1 यहां से आएगा। पर मैंने क्या कहा, ये कैसे रूट होंगे, यहां पे रिपीटिंग, यहां पे कैसे होंगे, रिपीटिंग, तो इसलिए उसे हम 1 ही काउंट करेंगे। 1 1 2 बार आएगा तो 1 ही काउंट करोगे ना, है ना। समझाया था ना बेटा। तो 1 1 2 बार आएगा, मान लो -1 2 बार आएगा, तो कुछ भी है। हाँ, लिखना 3 ही रूट्स हैं। लिखने कितने रूट्स हैं, 3, 1 2 3 कि 3 अलग अलग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, एक्स को कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे कितने पॉइंट्स हैं, 1, यहां कितने पॉइंट्स हैं, 2, यहां कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 हो गए रूट्स। यहां कितने हैं बेटा, 1 2 3। तो मुझे लगता है कि अब आप नहीं भूलेंगे इस बात को जीवन में कभी, है। चलो, ओ ठीक है भैया। अब देखो, अब आप एक नई चीज पढ़ेंगे आज, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आनी ही आनी है। टर्म 1 का एग्जाम होगा तो आना है, स्कूल का टेस्ट होगा तो आना है, कुछ भी हो ये आना ही आना है। और वो क्या है, देखो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड क्या, रूट्स। देखो पहले एग्जांपल लेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक बहुत बेसिक सा सवाल लेते हैं जो आप लोगों ने बचपन से सॉल्व किए इक्वेशंस, x² + 2x + 3 बराबर, सॉरी 3x + 2 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है। किसी भी इक्वेशन में यहां पे देखो अगर ये लिखा हुआ है तो इसे मैं ax² bx + c बराबर 0 मान लो, मान सकता हूं, है ना। तो ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x² को आप a बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x को आप
b बोलोगे, एंड और जो कांस्टेंट होगा बेटा c होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो बच्चे a की वैल्यू कितनी है बेटा, b कितना है, c कितना है, क्लियर, समझ गए बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबको आता होगा कि 1 से मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 2, बच्चों वाला काम है, जिसको नहीं आता है वो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी तो पूछ सकते हैं, 2 महीने बाद पूछने आओगे तो चैप्टर हाथ से निकल चुका होगा। ठीक है, जिसको भी ये सब नहीं आता वो पूछ सकता है, स्टार्ट कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये 3x है ना, पता होगा ना, 2x प्लस एक्स लिखते हैं, सबको आता है ना, ऐसा मान लो सबको आता है ना। ठीक है, चलो यहां से x कॉमन लिया, कितना बेटा, x प्लस 2, यहां से 1 कॉमन लिया, कितना बेटा, x प्लस 2 बराबर कितना बेटा, 0। ठीक है, तो बच्चे कितना हो गया ये, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना, 0। तो x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से x कितना आ गया, -1, और यहां से x कितना आ गया, क्लियर। कोई डाउट किसी को है, बताओ कोई है, पक्का, सिंपल है काम, आसान काम है। ठीक है, अब रूट मानना है बेटा आपको, एक रूट को अल्फा मान लो और एक रूट को बीटा मान। इसको आपने अल्फा मान लिया और बेटा इसको आपने बीटा माना, समझ गए, क्लियर है। जरा एक बार अल्फा और बीटा को ऐड करो, -1 प्लस -2 कितना आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा करो, कितना आ रहा है बेटा, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है बेटा, सॉरी -1 -2 कितना आ गया, 2। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही -b/a को देखो, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, तो -b/ में a कितना है बेटा, 1, -3 आ गया। ऐसी बेटा c/a को देखो, c कितना है बेटा, 2, a कितना है बेटा, 1, तो 2/1 कितना आ गया बेटा, 2। क्लियर है। तो आप बच्चे क्या बात देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के, यही क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बेटा किसके इक्वल आ रहा है, c/a के। देखो ना, c/a कितना है, 2, ये कितना है, 2, आपस में क्या आ गए, इक्वल। सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे लिखो, इसे लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, इसमें क्या रहा है कि वेरीफाई करना है क्या, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो बेटा जी क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा क्रिस्टी किसके इक्वल था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था, अल्फा और बीटा कैसे मिलेगा, इसके फैक्टर्स करके, रूट्स निकाल के। कहानी याद हुई है ना। तो स्टेप्स क्या हैं, पहले तो स्टेप्स याद होने चाहिए। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है कि भैया जो हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है उसके हम रूट्स निकाल लें। एक रूट को अल्फा मान लें, एक रूट को बीटा मान लें। क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और रूट्स निकालने हैं। एक रूट को अल्फा मानना है, एक रूट को बीटा मानना है। फिर एक बार अल्फा प्लस बीटा करना है और एक बार अल्फा इंटू बीटा करना है। जितना बोल दिया उतना पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं बच्चों, इस x² प्लस 7x प्लस 10 के अगर मुझे फैक्टर्स करने हुए तो वो कैसे होंगे बच्चों, x² प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। सिंपल है ना भाई। इसके क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा भाई, इसका क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा,
तो बेटा जी यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर कितना बच्चों, 0। कितना, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कितनी आ गई, अरे क्लियर है ना। तो उन्होंने क्या कहा, एक रूट को अल्फा मान लो, एक रूट को बीटा, किसी को कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, कोई समस्या। तो अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 प्लस -5, समझे। -2 प्लस -5 बेटा किसके इक्वल हो गया, -7। अब मुझे क्या करना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -5 बेटा जी किसके इक्वल हो गया, 10 के, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब समझते हैं। तो बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा है ना, हमें चेक करना है किसके इक्वल, -b/a के। तो क्या पहले मैं a, b और c चेक करूं। मैंने क्या कहा था बच्चों, a क्या होता है, हाँ वैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे बोलो क्या होता है, 1, फिक्स थोड़ी है, ठीक है। a कितना है यहाँ पे, 1 है ना, b कितना है, 7, c कितना है, क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब -b/a -7/1 कितना आ गया बालिकाओं, ठीक है। फिर c/a कितना है बेटा, 10/1 कितना आ गया बेटा, 10। तो क्या मैं देख सकता हूं, हाँ देख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल हो गया, अल्फा इंटू बीटा और c/a इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। रिलेशन क्या हो गया बच्चों, वेरीफाइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, पक्का, लिखो लिखो लिखो। इस बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए जो है सबसे आपके पास बढ़िया चीज़ रहेगी कि सबसे पहले जितने भी सिंपल चैप्टर्स हैं उनका टारगेट बना लो। जैसे कि मान लो अगर जैसे लास्ट टाइम टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, इस बार भी अगर टर्म 1 टर्म 2 हो, अभी नोट कर लेना बताता हूँ, है ना। इस बार भी अगर टर्म 1 टर्म 2 हो तो आपके जो चैप्टर्स हैं, पहला है रियल नंबर्स जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला क्या बेटा, रियल नंबर। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ये दोनों ही इजी कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही इजी कैटेगरी, ठीक है। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर दोबारा से टर्म 1 टर्म 2 हुआ तो तैयारी कैसे करनी है। हमें अगर चैप्टर इजी को बार बार पढ़ना पड़ा तो फिर तो हमारा मतलब बिल्कुल ही बुरा हाल है। जितने भी चैप्टर जो इजी हैं उनको फर्स्ट टाइम में ऐसे पढ़ लो कि अब तो इनको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। कुछ जो इसमें क्वेश्चंस कुछ जो टफ हैं उन पे हमें फोकस करना पड़े, उन पर ध्यान देना पड़े, और बाकी तो हो जाएगा बेटा जी। उसके बाद आपका आएगा लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस बेटा जी ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इक्वेशन सॉल्व करने वाला, एक बेटा जी ग्राफ, और एक थर्ड होता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। इन दो के तो बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और आसान भी होता है, कोई दिमाग चलाना पड़ता नहीं है। जो भी है वो किसमें है, इसमें है। मैं मान लेता हूं कि आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, ऐसा मान लेता हूं, चलता हूं ऐसा मान के, तो वैसे ही पढ़ाएंगे आपको, है ना, बेसिक से। तो फिर हम इसको आपके लिए टफ कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। फिर एक चैप्टर आएगा आपका बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब मैं बता रहा हूं आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि ना
जितने भी आसान चैप्टर्स हैं वो तो हम पहली बारी में ऐसे पढ़ लें कि हमको उसमें दिक्कत रहे ही ना, और जो हमारे टफ चैप्टर्स हैं उनको हम बार बार प्रैक्टिस करें। सोचो अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो रिवीजन में आपको इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा, वो सही नहीं है। रिवीजन में क्या हो, मैं आपको असाइनमेंट दूं, बच्चे ये क्वेश्चंस हैं जो इजी भी हैं और टफ भी हैं, आप डाउट पूछें, चैप्टर खत्म हो जाए। जो मैं टफ कह रहा हूं उनको मैं पूरा पूरा पढ़ाऊंगा रिवीजन में पूरा पूरा, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए वो चैप्टर्स। सिमिलर ट्रायंगल्स को भी मैं टफ कैटेगरी में डाल देता हूं, टफ रहता है क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों का हाथ तंग होता है ना, बहुत दिक्कत करती है ज्योमेट्री सब बच्चों को। फिर एक आता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना बच्चे, इसको मैं कहूंगा एवरेज चैप्टर है, ये भी आसान पर तब भी मैं आपके लिए एवरेज कह देता हूं। फिर एक आएगा टर्म 1 में शायद प्रोबेबिलिटी। बेटा ये तो सब जानते हैं कैसा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर तो आपको बहुत बहुत इजी मिलने वाले हैं, ये आपको एवरेज मिलेगा, ये 2 आपको टफ मिलेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जब पढ़ेंगे ना, अब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, तो इसको आप ना पहली बारी में अच्छे से पढ़ लो, भूलोगे भी नहीं, भूलोगे भी नहीं, ये पक्की बात है। इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। जो ठान के बैठ जाएगा ना कि मैं तो ऐसा आदमी हूं, तेरे बस की तो पढ़ा ले, बस वही नहीं पढ़ पाएगा, बाकी सबको याद हो जाएगा। 9th की पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होती है, वहां हम लोग पढ़ते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग। 10th की हमारी पढ़ाई है टोटली CBSE अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और वैसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। हाँ, तो एक और सवाल देखें ऐसा ही है, देखो अगर ये सवाल है x² - 3 = 0, इसमें भी हमको रिलेशन, वो नोट नहीं किया आपने, कर लिया ना, x² - 3 = 0, अगर हमको यहां पर भी रिलेशन वेरीफाई करना है तो क्या करना होगा, सबको पता है। पहला काम क्या होता है, रूट्स निकालने का काम होता है। पहला काम क्या होता है बच्चों, रूट्स निकालने का काम होता है। तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस √3² बराबर कितना बच्चों, 0, कितना, 0। क्लियर है ना। हम सब जानते हैं a² - b² क्या होता है, कोई दिक्कत बताओ, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3, और यहां से कितना आ गया x, -√3, ठीक है। तो बच्चे देखो, एक को क्या मानना होता है, अल्फा, और एक को क्या मानना होता है, बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत भाई, जो भी आपको होमवर्क दे रहा हूं साथ में करना भी है, ठीक है। तो 2.1 वाले क्वेश्चंस करने हैं तमीज से, और फिर देखते हैं। अब बेटा जी पहला काम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, √3 प्लस -√3 कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। फिर अल्फा इंटू बीटा, √3 इंटू -√3, ये कितना आ गया, -3, कितना आ गया, -3। क्लियर, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या था बताओगे, ए बी और सी पहचानना था, यही था, है ना। तो फिर हम जरा कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते थे, ax² + bx + c = 0 से। हम ऐसा कहते थे कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या है, a, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है क्या बच्चों, a। तो बताएंगे मुझे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1 है। सब बच्चों को बात पल्ले पड़ रही है, झूठ तो नहीं कह रहे। तो a कितना है बेटा, 1। अब बात करते हैं b क्या था, जो x का कोफिशिएंट था, किसका था, x। पर क्या यहां पे x है, अगर नहीं है तो फिर b कितना हो गया, 0। जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। क्लियर,
और बच्चों c कितना होगा बताएंगे? c कितना है? -3, 3 नहीं है, -3, ठीक है। साथ में सिंबल भी लिखते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों क्या करते थे? -b/a, ये था ना, तो b कितना है? 0, 0/1 कितना आ गया? ठीक है। ऐसे ही c/a, -3/1 कितना आ गया? तो क्या मैं देख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया? तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। लिखें सब बच्चे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो ये सवाल है आपके एक्सरसाइज 2.2। 2.1 में क्या था? बस रूट्स पहचानने थे। 2.1 में क्या था? बस रूट्स पहचानने थे। अब इस 2.2 में क्या बेटा? पहला क्वेश्चन क्या है? रिलेशंस को वेरीफाई करना। ठीक है, मैं इसमें तुम बताओ कौन से 3 सवाल करूं, तुम्हारी चॉइस ही करूंगा और जल्दी जल्दी करूंगा। बताओ, लकी ड्रॉ निकाल लो। 4, 3, 4, 5, चलो 4 से 6 कर देते हैं, ठीक है ना। एक ही बात, मुझे पता है कि 4, 5 तो कॉमन ही होगा, है ना, सब पूछेंगे, ठीक है। चलो 4th क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा वो आपका होमवर्क है, साथ साथ में होमवर्क कर लिया तुम चैंप हो मैथ्स में, वरना जैसे हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, समझ गए। देखो 4u का स्क्वायर प्लस 8u, अब जरूरी नहीं कि हर बार x ही आएगा, u भी कह सकता है, y दे सकता है, कुछ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इसके रूट्स निकालने हैं, तो क्या मैं u कॉमन ले लूं? क्या मैं 4 कॉमन ले लूं? तो क्या बन जाएगा? u प्लस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत है ना। तो 4u बराबर 0 एंड u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहां से u की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। यहां से u की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। एक बार u 0 है और एक बार u कितना बेटा? -2 है, ठीक है। चलिए, क्या कहा आपसे मैंने? एक वैल्यू को अल्फा लेते हैं और एक वैल्यू को बीटा। तो अल्फा कितना हो गया? 0, बीटा कितना हो गया? -2। अब क्या करते थे बच्चे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 कितना आ गया बेटा? माइनस। अब बात करते हैं किसकी? अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 कितना आ गया? 0। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? ए निकालना होगा। ए बताओ बच्चों, ए कितना है? बताओ बच्चों, बी कितना है? 8 है ना, और सी कितना बच्चों? वेरी गुड। कांस्टेंट है ही नहीं तो कितना हो गया? 0। क्लियर है? समझे अच्छे से? ये सवाल तुम्हें याद हो जाना चाहिए भयंकर रूप से, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब देखो -b/a -8/4 कितना आ गया बेटा? माइनस। फिर क्या होगा बेटा? c/a, c कितना बेटा? 0/4 कितना आ गया बेटा? 0। तो -b/a -2 c/a 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया? रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो चुका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पहले 5th भी देख लो, फिर लगे हाथों हम लोग इसे कर लेंगे। या 5th पहले आप लोग ट्राई करोगे? चलो मैं ही कर देता हूं, छोड़ो, है ना। ट्राई करना है उससे, चलो खुद से सब बच्चे ट्राई कर। तो चलिए देखते हैं ये क्या बन जाएगा बेटा। t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा इस 5th में। ये सिखाया आपको मैंने।
इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, यही किया था हमने। अब ये कितना बन जाएगा बेटा, ए माइनस बी, हाँ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बराबर 0। तो यहां से कितने मिल गया, √15, यहां से कितना मिला -√15, यहां से अल्फा कितना था √15, यहां से बीटा कितना था -√15। ठीक है बच्चों, है ना। अब बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, नहीं पहले तो ऐड करोगे ना इसे, √15 प्लस -√15 बराबर 0, है ना बेटा जी। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, √15 माइनस √15 कितना आएगा बेटा, याद होगा ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट इंटू होगा तो 15 आ जाएगा, तो -15। ठीक है, अब फटाफट से मुझे बताओ कि यहां पे ए क्या है। बिल्कुल सही, ए कितना है 1, बी कितना है 0, सी कितना है, वाह बच्चों वाह, शाबाश। ठीक है, अब तुम्हारे बोर्ड्स में 0 नहीं आ सकते। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बेटा -b/a 0/1 कितना आ गया 0। फिर एक क्या होता है बेटा c/a -15/1 -15। क्लियर, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक बात देख लेते हैं बेटा कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, -b/a के, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल है बेटा, c/a के। और इससे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रिलेशन वेरीफाइड। समझ रहे हैं बात को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 6th भी मुझसे कहा था, मैं कर देता हूं, वरना है कुछ नहीं। क्या था क्वेश्चन में, 3x², ऐसे कुछ था क्या, -x -4, 3x² -x -4 बराबर 0, है ना बेटा। बच्चे इसके फैक्टर्स करें, 3x² माइनस कितना बेटा -4x प्लस 3x -4 बराबर, सबको आता है ना ये फैक्टर्स करना। अगर आपको ये आता है तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो सीखो पहले। ठीक है, अब बेटा जी इन दो में से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 3x -4। इन दो में से कुछ कॉमन तो है नहीं तो 1 लिख दोगे, तो क्या बचेगा 3x -4 बराबर 0। बच्चों कितना आ गया, x + 1 एंड 3x -4 बराबर 0, है ना। तो बेटा यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कितनी आ गई, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, फिर हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -1 + 4/3, एलसीएम लिया, -3 + 4/3 कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। फिर क्या करते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 कितना आ गया बेटा, क्या समझ गए सब बच्चे बात। फिर क्या होता है स्टेप A, B और C। तो आशीष पालीवाल A क्या है, B क्या है -1, C कितना है, शाबाश। कहां देख पाता है तो, ठीक है। अब क्या करते हैं, -b/a तो मतलब -1, ये तो माइनस है ही, और b कितना है -1/a, कितना आ गया 1/a। फिर कितना आता है c/a, c कितना है -4, a कितना है 3, कितना आ गया, तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था, सेम आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा
हाँ बच्चों, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको पहली एक्सरसाइज में तो वो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये आप करोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगली क्लास में बचे हुए पार्ट को करेंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं। आई होप सबको समझ में आ चुका है, कोई इशू किसी बच्चे को भी नहीं है, पक्का? ठीक है बच्चों, और परसों मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय सब बच्चों।